जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कल महालक्ष्मी उसके पूर्व महासरस्वती के बारे में बताया। यह नवारण मंत्र की श्रृंखला है। नवारण मंत्र में मूल रूप से 3 देवियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। आज महाकाली का दिवस है। आज महाकाली के बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं शॉर्ट में, क्योंकि कहानी के रूप में नहीं बताया जा सकता। यह तंत्र जो है कहानी और कथा नहीं है, यह विज्ञान है। किस तरह से आप विज्ञान में तो पर्चे लिखे जाते हैं और इतिहास नहीं लिखा जाता। तो आज हम बताएंगे कि महाकाली का क्या गुण है और महाकाली आप कैसे आपको सुरक्षित रखती हैं, कैसे आपको स्वस्थ रखती हैं, कैसे आपको ज्ञान देती हैं, वो मैं आज बताता हूँ। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मूल मंत्र है और अंतिम अक्षर है क्लीं। क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। महाकाली को आप देखते हैं, उनका रौद्र रूप भी आप देखते हैं। भगवान शंकर के ऊपर भगवती खड़ी हुई हैं, शक्ति स्वरूपा महाकाली। और मूल रूप से महाकाली जो तंत्र की 10 महाविद्या हैं, उसमें पहला नंबर आता है काली। पहला नंबर काली का आता है तंत्र की 10 महाविद्याओं में। तो काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर एक त्रिकोण है, हमें अग्नि पैदा करना है, तो अग्नि के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और फ्यूल चाहिए, यानी ईंधन चाहिए और हवा चाहिए, ऑक्सीजन वाली हवा और हीट माने गर्मी, माचिस इत्यादि। यदि इनमें से खूब ऑक्सीजन भी है, खूब हीट भी है, लेकिन फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो आग नहीं लग सकती। और खूब ऑक्सीजन है, ईंधन भी है और गर्मी नहीं है, तो हाथ नहीं लगेगी, आग नहीं लग सकती। उसी तरह से हम मनुष्यों को जब 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, होनी चाहिए, पहले विद्या, फिर लक्ष्मी और फिर हेल्थ, तंदुरुस्ती। अब मान लीजिए कि आप बहुत विद्वान हैं और बहुत बलवान हैं और आपके पास 2 रुपए भी नहीं हैं, तो आपकी कोई पूछ नहीं। और आप अरबपति खरबपति हैं और बहुत विद्वान भी हैं और महाकाली की कृपा नहीं है, आप चारपाई पर पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तो वह विद्या भी बेकार हो गई और वह लक्ष्मी भी बेकार हो गई जो आपके चारपाई के पीछे पड़ी हुई। इसलिए नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें क्लीं जो है आपको महाकाली तंदुरुस्ती देती हैं, हेल्थ देती हैं, बल देती हैं और साथ ही साथ बुद्धि भी देती हैं। महासरस्वती भी बुद्धि देती हैं, महाकाली भी बुद्धि देती हैं और महालक्ष्मी भी देती हैं। इन तीनों का जब समन्वय होता है तब आप पूर्ण मनुष्य होते हैं। नवारण मंत्र में इन तीनों का जब समन्वय होता है, सब विद्या भी हो, बल भी हो, लक्ष्मी भी हो, चाहे जितनी हो, तब आप पूर्ण मनुष्य होते हैं। तो महाकाली का बीज मंत्र क्लीं, यह बीज मंत्र अगर आप अकेले अपने स्वास्थ्य के लिए जपना चाहते हैं, क्लीं क्लीं क्लीं, तो आप रुद्राक्ष की माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला लीजिए और उसी पर केवल, अगर पूरा नवारण नहीं करते तो क्लीं 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 इस तरह से बोलना शुरू करिए। और आहुति देनी है, यज्ञ भी करना है आपको, तो शुद्ध रूप से घृत लीजिए, गोघृत, और गोघृत से क्लीं स्वाहा, केवल क्लीं करिए, क्लीं स्वाहा, क्लीं स्वाहा। यदि हो सके तो पूरा कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरह से अगर आप नित्य करें, और तीनों का समन्वय, अगर आपको सब कुछ चाहिए,
महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों की कृपा चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग सामग्रियां हैं। किस दिन किस सामग्री से आप यज्ञ करेंगे, आपकी उस दिन कौन सी मनोकामना है, यज्ञ करेंगे उस तरह। जैसे एक छोटी बात बता रहे हैं, समझिए। अगर आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए, महासरस्वती की कृपा चाहिए, तो मैंने पहले बताया सौंफ से हवन होगा। महालक्ष्मी की कृपा के लिए कमलगट्टे से हवन होगा, और महाकाली की कृपा के लिए अकेले रुद्राक्ष से हवन होगा। रुद्राक्ष की आहुति डाली जाएगी अगर महाकाली की कृपा चाहिए। तीनों के लिए यदि आपको करना है तो एक थाली में लौंग लीजिए और शहद लीजिए। लौंग उठाइए और शहद उसमें थोड़ा टच करके, और लकड़ी बेल की होगी, जो समिधा होगी वो बेल की लकड़ी होगी, वो जलेगी। उस पर आप कहेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। और एक विशेष रूप से ये तीनों के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि उच्चारण अगर शुद्ध होगा तो आपको उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। और उच्चारण अशुद्ध होगा तो नुकसान भी हो सकता है, फल प्राप्त होने की तो बात ही दूर है। इसलिए गुरु के सानिध्य में आइए और दीक्षा लीजिए। दीक्षा के पश्चात आप इस क्रिया को प्रारंभ करिए। बिना गुरु की दीक्षा के मंत्र का उच्चारण करना उचित नहीं होता, इसलिए गुरु की दीक्षा लेना जरूरी है। हमारे आश्रम में भी जब आप आना चाहें, यहाँ मैं आश्रम में ही बैठा हूँ, जब आना चाहें आ सकते हैं। आप अपने यहाँ कार्यक्रम कोई रखते हैं तो वहाँ हम आ सकते हैं, वहाँ भी करा सकते हैं, यज्ञ होगा। यज्ञ सबसे जरूरी चीज़ है, यज्ञ। यज्ञ होगा ये महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली का। इसको आप लोग कभी कभी सतचंडी, सहस्त्र चंडी करके कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जिस समय उन सहस्त्र चंडी में दुर्गा सप्तशती का पाठन होने लगता है तो न मालूम कितनी अशुद्धियां आ जाती हैं, लेकिन यह मूल है, बीज है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं आएगी। इसलिए नवार्ण की आहुति जरूरी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।